बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। KPK में तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। PTM-A के मुताबिक KPK मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 8 अफराद जवाहर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कोयटा हरनाई का जमीनी राबता दूसरे रोज भी बहाल न हो सका। मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। सैलाबी रेलों के बायस कोयटा कराची कौमी शाहराह मस्तूम के मुकाम पर बंद। बलोचिस्तान के 16 अजला में आज से मजीद बारिशों की पेशन गोई। मुतासरा इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। बलोचिस्तान की बारिशों से मुतासरा इलाकों में तालीमी अदारे 2 रोज़ के लिए बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को कराची में दाखिल होगा। लोयर दीर के नवाही गांव लुकमान बांडा में बारिश से तबाही। छत पर पहाड़ी तोहदा गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें और मुकामी लोग मलबा हटाने में मसरूफ। एक लाश निकाल ली गई। टाक में पिकअप गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। एक शख्स जवाहर, 2 बच्चे लापता। गाड़ी में दर्जन से ज्यादा अफराद सवार थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज तूफानी बारिशों का इम्कान है। PTM-A ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान, साहिबाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश होगी। डीजी खान, कोहे सलमान की नदी नालों में तगयानी का खदशा है। मरी और कलियात में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। बालाई पंजाब के अजला में यालाबारी मुतवक्किल। ईरानी हमले के बाद इसराइल को सलामती कौंसिल में भी नाकामी का सामना। इसराइली मुतालबे के बावजूद सलामती कौंसिल ने ईरानी हमले की मजम्मत न की। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरान इसराइल हमले पर मजीद बहस बाद में होगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मशरिक वस्ता तबाही के दहाने पर है। वक्त आ गया कशीदगी कम, तहम्मुल का मुजाहिरा ज्यादा किया जाए। किसी भी रियासत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। गाजा में जंगबंदी, यरगमानियों की गैर मशरूत रिहाई और इमदाद की फरहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसराइल ने अपनी जारहियत पर पर्दा डालने के लिए नए मुतालबात कर दिए। इसराइली मंदूब ने कहा कि सलामती कौंसिल इसराइल पर ईरानी हमलों की मजम्मत करे। ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद की जाएं। ईरानी पासरान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। अमरीकी मंदूब भी सलामती कौंसिल में इसराइल की जबान बोलने लगे। कहा अमरीका आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान को जवाबदेह बनाने के लिए मजीद इक़दाम करेगा। ईरान और इत्तेहादियों के हमले बंद करवाए जाएं। सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इक़दाम की मजम्मत करे। अमरीका या इसराइल के खिलाफ अब कोई कार्रवाई की गई तो इसका जिम्मेदार ईरान होगा। बरतानवी मंदूब ने कहा कि हम इसराइल, उर्दन, इराक की सलामती के लिए साथ खड़े हैं। फ्रांस के नुमाइंदे ने कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस का रवैया मुनफिकाना है। इसराइल की मजम्मत ना करने वाले किसी मुंह से ईरान की मजम्मत कर रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और बरतानिया फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। इसराइल के इत्तेहादी जुल्म में साथ दे रहे हैं। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान का रद्द-ए-अमल मज़ीद सख्त होगा। सलामती कौंसिल इजलास में रूसी मंदूब की दबंग एंट्री। रूसी मंदूब ने खिताब में कहा कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस ने ईरानी कौंसिल खाने पर हमले की मजम्मत नहीं की। ईरान ने हमला किया तो सब मजम्मत कर रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाक सऊदीया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। सऊदी अरब का आला सतही वफ़द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊदी वफ़द की क़यादत करेंगे। सऊदी वफ़द में सरमायाकारी, पानी, ज़राअत, माहौलियात, सनअत, मदनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। सऊदी वफ़द सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें करेगा।
सऊदी वफ्द पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए रोड मैप तय करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफ़द के हमरा दौरा अमरीका। पाकिस्तानी वफ़द IMF और आलमी बैंक हुकाम से अहम मुलाकातें करेगा। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए कर्ज पर बात होगी। वज़ीर ख़जाना IMF को पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत पर ब्रीफिंग देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना, एडिशनल सेक्रेटरी भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल। पाकिस्तान IMF से नया कर्ज लेने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करने हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जेवा का कहना है कि पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से ज़्यादा शफाफ माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ईद के बाद मंदी। इंडेक्स में 50 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 17,263 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। एशियन स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान है। इधर इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता $277.80 का हो गया। महंगाई के मारे अवाम को वज़ीर आला पंजाब का बड़ा रिलीफ। मरियम नवाज की हिदायत पर सुबह भर में नान 10, रोटी ₹4 सस्ती। नान की नई कीमत 20, रोटी की ₹16 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी तरफ नान बाई एसोसिएशन की हड़दमी बरकरार। हुकूमती फैसला मुस्तरद, कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब 18 अप्रैल को होगा। इजलास जुमेरात को दोपहर 4 बजे शुरू होगा। सदर आसिफ जरदारी इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास पहले 16 अप्रैल को तलब किया गया था। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। आसिफा भुट्टो पहली बार रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगी। इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं। इस्लामाबाद में बैठे बाबों की सोच ने मुल्क को गरीब किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है। मुल्क का नुकसान हमारा है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया जो आज भी बर्दाश्त कर रखे हैं। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। कुछ सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क और अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। ये PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल पीट कर मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा कि मुल्क के तमाम सियासी जमातें होश के नाखून लें। तमाम सियासतदान मेज़ पर बैठ कर मुफाहमत का रास्ता निकाल कर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। अहमदपुर शर्किया चीनी कोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई खातून पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून ही निकली। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर खातून की शनाख्त हो गई। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा नकल की रोकथाम के लिए सरगर्म। निजी स्कूलों के इम्तिहानी मराकज़ में 24 घंटे में कैमरे लगाने का हुक्म। इम्तिहानी हॉल्स में नकल के खात्मे के लिए मॉनिटरिंग अमला भी तैनात। तमाम तालीमी बोर्ड्स को फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया।